आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर और भावनात्मक कविता मातृभूमि, जिसे लिखा है महान राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने। इस कविता में कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिकता और ऐतिहासिक महानता का भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब इस कविता को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ते हैं। लिखा है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। हिमालय यानी भारत का एक प्रसिद्ध पर्वत। चरण तले का मतलब है पैरों के नीचे, नित मतलब प्रतिदिन, हर दिन। सिंधु ये एक समुद्र को कहा गया है। झूमता मतलब लहराता या फिर नाचता। तो इन पंक्तियों का मतलब है कि भारत का हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, ऐसा लगता है जैसे वह आसमान को छू रहा हो। दूसरी तरफ नीचे समुद्र हिमालय के पैरों के पास झुका हुआ रोज लहरों में झूमता हुआ नजर आता है। अगली पंक्तियों में लिखा है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छेर रही है। त्रिवेणी का मतलब है गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ संगम होता है। ये नदियाँ तीनों एक साथ आकर मिलती हैं, उसे त्रिवेणी कहा जाता है। दूसरी तरफ है लहर रही है, मतलब बह रही है। छटा का मतलब होता है सुंदरता, निराली यानी अनोखी, पग पग मतलब हर कदम पर, छेर रही है मतलब फैल रही है। तो इन पंक्तियों का मतलब बना, गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ पूरे देश में लहराती हुई एक साथ बह रही है। उनका सौंदर्य बहुत अनोखा है और हर स्थान पर यह सुंदरता फैला रही है। अगली पंक्तियां, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। पुण्य भूमि का मतलब है पवित्र भूमि, स्वर्ण भूमि मतलब सोने जैसी कीमती भूमि, जन्म भूमि यानी जहाँ जन्म हुआ, और मातृभूमि यानी माँ के समान देश। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यह भारत भूमि पवित्र है, यह सोने जैसी कीमती है, यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी प्यारी मातृभूमि है, यानी मेरी माँ के समान भूमि है ये। आगे लिखा है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। झरने यानी गिरते हुए पानी के स्रोत, चहक रही है मतलब पक्षियाँ मीठा गीत गा रही हैं, मस्त मतलब आनंद में, झाड़ियाँ यानी झाड़ीदार पौधे। तो इन पंक्तियों का मतलब बना कि भारत की पहाड़ियों में अनेक झरने बहती हैं और झाड़ियों में पक्षी आनंद से बड़े ही आनंद में चहचहा रहे होती हैं, बड़े ही मज़े से रह रहे होते हैं। यहाँ पर कवि भारत की प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ की प्रकृति कितनी अनोखी है। आगे लिखा है, अमरैया घनी है कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है तन मन सावरती है। देखिए, अमरैया का मतलब होता है आम के बाग, मल्य पवन का मतलब है मल्य पर्वत, एक मल्य पर्वत से आने वाली सुगंधित ठंडी हवा को मल्य पवन कहा जाता है। सावरती का मतलब है सुंदर और ताज़ा बनाना। तो इन पंक्तियों का मतलब बना कि यहाँ घने आम के बाग हैं, अमरैया यानी बाग, आम के बाग, जिनमें कोयल की मधुर आवाज़ गूंजती है। मल्यगिरी पर्वत की ठंडी सुगंधित हवा तन और मन को ताज़ा बना देती है। आगे लिखा है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धर्म भूमि का मतलब है जहाँ धर्म की रक्षा और पालन होता है। कर्म भूमि यानी कर्म और मेहनत करने की जगह, यानी यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं यह भूमि धर्म के पालन की भूमि है। यहाँ पर धर्म की रक्षा होती है और धर्म का पालन होता है। यह परिश्रम की भूमि है, कर्म भूमि मतलब यह परिश्रम करने की भूमि है। और फिर से उन्होंने उन्हीं पंक्तियों को दोहराया है कि यह जन्म भूमि मेरी, यानी यहीं पर मेरा जन्म हुआ है, और यह मातृभूमि मेरी, यानी माँ के समान पूजने वाली ये मेरी भूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। रघुपति यानी भगवान श्री राम, वंशी मतलब बांसुरी, पुनित मतलब होता है पवित्र, और गीता मतलब यहाँ पर गीता से मतलब है भगवत गीता। तो इन पंक्तियों का अर्थ बना
कि कवि कह रहे हैं कि यह वही भूमि है जहाँ भगवान श्री राम और माता सीता का जन्म हुआ और जहाँ श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। आगे लिखा है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम यानी गौतम से मतलब यहाँ पर बात हो रही है गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध की। दूसरी तरफ यहाँ पर लिखा है यश, यश का मतलब होता है अच्छी कीर्ति करना या फिर गौरव महसूस कराना। आगे लिखा है दया, दया मतलब करुणा भाव। दिया दिखाया मतलब मार्ग दिखाया। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने इसी भूमि पर जन्म लेकर इस धरती की शान बढ़ाई, इस धरती की कीर्ति यानी शान बढ़ाई। उन्होंने दुनिया को दया का पाठ सिखाया और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले गए, मतलब लोगों को सच्चाई सिखाई, सच्चाई का मार्ग दिखाया। अंतिम पंक्तियाँ लिखा है इसमें, यह युद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। युद्ध भूमि का मतलब है जहाँ धर्म के लिए युद्ध लड़े गए हों। बुद्ध भूमि का मतलब है शांति और करुणा की भूमि। कवि कहना चाह रहे हैं कि यह भूमि जहाँ धर्म के लिए युद्ध लड़े गए थे, यह वही भूमि है जहाँ धर्म के लिए युद्ध लड़े गए और जहाँ बुद्ध जैसे महापुरुष ने शांति का संदेश दिया। यही मेरी प्यारी मातृभूमि है और यही मेरी जन्मभूमि है। तो बच्चों, इस कविता में हमने देखा कि हमारा भारत देश कितना सुंदर, महान और ऐतिहासिक और पूजनीय है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह सिखाते हैं या यह समझाते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए और हमेशा इसका आदर करना चाहिए। जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।